हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 कॉनिक सेक्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम देख रहे हैं टॉपिक एक्सरसाइज 7.3। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज ये एक्सरसाइज खत्म होगा और ये चैप्टर भी खत्म होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। शो दैट द लाइन 3x minus 4y plus 10 is equal to 0 is a tangent to the hyperbola x square minus 4y is equal to 20. Also find the point of contact. तो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेंजेंट के बेसिक कंसेप्ट बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कोई लाइन किसी हाइपरबोला के टेंजेंट है, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या कंडीशन चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। राइट ना? मतलब आपको कोई लाइन का इक्वेशन दिया है, उसमें जो सी स्क्वायर रहेगा दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये प्रूफ हो रहा है, अगर आपको ऐसी वैल्यू मिल रही है, तो हम बोलेंगे यस दिस लाइन इज द कंडीशन, दिस लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? आपको सी की वैल्यू लगेगी, ए लगेगा, एम लगेगा, बी लगेगा। ये सभी वैल्यूज आपको लगेगी, तभी आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने और क्या बोला है? फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए बोला है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर एम डिवाइड बाय, मतलब वो टेंजेंट किस पॉइंट पे उस हाइपरबोला को टच कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालनी है। ठीक है, सो माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी, ये उसका वैल्यू है। तो बाय यूजिंग दिस, मतलब देखो इसमें भी आपको वही वैल्यूज लगने वाली, ए एम सी बी, यहाँ पे भी सी ए एम बी, वही वैल्यूज आपको लगने वाली है। तो ये पहले हम लोग ये वैल्यूज फाइंड करेंगे, देन हम लोग ये 2 पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया है उसका यूज करके आप लोगों को ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मिल जाएगा। और देन एम का हम देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या इक्वेशन दिया है हाइपरबोला का आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 20 करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन। डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20, तो यहाँ 20 गेट कैंसिल। यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 20, दिस वन इज द 4 5 20, दैट मीन्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो आपको ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू मिल रही है, तो वो वैल्यू नोट डाउन करो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमें निकालना है सी का वैल्यू। तो हमें जो इक्वेशन दिया है, पहले हम वो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट? 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग पहले ये फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें c की वैल्यू मिलेगी। देखो, तो पहले हम उसको m की भी वैल्यू मिलेगी, c की भी मिलेगी। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या करना है? देयरफॉर y हमें इस साइड चाहिए, बाकी सभी टर्म्स को हम लोग उधर शिफ्ट करने वाले, तो 1 बाय 1 शिफ्ट करते हैं। 3 पहले हम 3x एज इट इज रखते हैं। एक काम करते हैं, ये माइनस 4y एज इट इज रखो, ये बाकी जो 2 टर्म्स है उनको उधर शिफ्ट करो। ये यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाने के बाद माइनस बनेगी, ये भी माइनस बनेगी, तो ये बनेगा माइनस 3x माइनस 10। होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो एंड ये 4 जो है वो इस साइड शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 3 बाय 4x प्लस 10 बाय 4। तो ये क्या बनेगा? देखो, दैट इज 5 2 जा, मतलब 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो y इज इक्वल टू 3 बाय 4x प्लस 5 बाय 2। तो यहाँ पे देखो, कंपेयर करो ये इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट हियर? कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके साथ कंपेयर करो, हमें m क्या मिल रहा है? देखो, m इज इक्वल टू मिल रहा है 3 बाई 4 एंड c इज इक्वल टू मिल रहा है 5 बाई 2। तो हमें m की एंड c की वैल्यू मिल गई। a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, m मिल गया, c मिल गया। अब हम लोग, हमें सबसे पहले तो ये टेंजेंट है कि नहीं ये वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन क्या होगी? फॉर टेंजेंट वी मस्ट हैव
फॉर टेंजेंट वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या निकालते हैं, सी स्क्वायर। सी क्या दिया है आपको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा देखो 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4। ये है आना चाहिए, ये आपका LHS है या RHS। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको नाम दे के रखो चाहे तो इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 20, एम स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 5, सो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9/4 का स्क्वायर 16 माइनस 5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 से, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ओके, तो ये कितना बनेगा 9 5 जा 45 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 आएगा यहाँ पे। इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आपका इक्वेशन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो 45, ये 4 5 जा 20, 45 माइनस 20 डिवाइड बाय 4, ये कितना होता है दैट इज 25 आ गया, 25/4। तो ये देखो 25/4, इसको नाम देके रखो चाहे तो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 से हमें पता चलता है कि ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन अगर प्रूव हो रही है, इसका मतलब हम बोलेंगे दैट मीन्स द गिवन लाइन इज टेंजेंट, गिवन लाइन इज टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। ओके, दिस वन इज प्रूव। और हमें क्या निकालने के लिए बोला है उन्होंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए बोला है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइड बाय सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी। ओके, इसकी वैल्यूज पुट कर दो, क्या है ए स्क्वायर -20 इंटू एम क्या है 3/4 डिवाइड बाय सी क्या है 5/2 कॉमा माइनस बी स्क्वायर क्या है दैट इज 5 मतलब -5 डिवाइड बाय सी क्या है 5/2। तो यहाँ 5 गेट कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा और यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दैट इज 4 5 जा 20, दिस 5 गेट कैंसल, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा मतलब वहां पे 6 बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 3 2 जा 6 मतलब -6 एंड यहाँ पे बस 2 बचता है -2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। आप लोग सॉल्व करके देखो इसको, -6 एंड -2, ये हमें क्या मिले, दैट वन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। जहां पे भी आपको बोला जाए कि ये लाइन टेंजेंट है कि नहीं प्रूव करो, आपको यही प्रूव करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो चेक करना है एंड देन प्रूव करना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, इफ द लाइन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू k टचेज द हाइपरबोला x स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी देखो यहाँ पे बोल के रखा है उन्होंने कि ये लाइन जो है दैट इज द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला, लेकिन उन्होंने वहां पे k कांस्टेंट रखा है, तो वो k की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम तरह से करेंगे हम लोग, अगर टच हो रही है इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई करके हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है देखो। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखो, उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू लिखो, देन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, उसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखो, उसमें m एंड c निकालो एंड देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो। ठीक है, वही स्टेप्स है, बस यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या दिया है देखो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो 4 को पहले नीचे शिफ्ट करो तो ये 5/4 बनेगा, राइट। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू है 5, बी स्क्वायर की वैल्यू है 5/4।
So a square is equal to 5, b square is equal to 5/4. After that equation of line क्या दिया है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू k. तो इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे. ये 3x को उधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, -4y इज इक्वल टू k माइनस 3x. बट हमें चाहिए प्लस y. ओके, ये 4 को उधर शिफ्ट करो, -4 को उधर शिफ्ट करो तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये प्लस के माइनस बनेगा और ये माइनस 3x प्लस 3x बनेगा. तो ये बनेगा 3 और ये 4 इससे हटा के डिवाइड हुआ x माइनस k डिवाइड बाय 4. ओके, माइनस आ गया तो माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा. आ गया उस फॉर्म में इक्वेशन. इसको कंपेयर करो किसके साथ, कंपेयरिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो. तो इसमें देखो m क्या मिल रहा है, m इज इक्वल टू मिल रहा है 3/4 यहाँ पे, एंड c इज इक्वल टू मिल रहा है -k/4. ओके, तो अभी ये लाइन जो है दैट इज टचेस टू द हाइपरबोला, ऐसे उन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है. इसका मतलब दिस लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला. दिस लाइन इज टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला. That means hyperbola, that means it satisfies the condition. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी. तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी वैल्यूज पुट कर दो. क्या दिया है देखो, c स्क्वायर मतलब -k/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 5 m स्क्वायर 3/4 द होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है 5/4. इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी 5/4. अब इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी. k का स्क्वायर k स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9/4 स्क्वायर इज 16 माइनस 5/4. दैट इज, अब कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ये 5 इंटू 9 कितना बनेगा 45 बनेगा, डिवाइड बाय 16 माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, बेस सेम होगा. 5 4 ज़ा 20 डिवाइड बाय 16. सो दैट इज इक्वल टू ये k स्क्वायर डिवाइड बाय 16 एज इट इज है. 45 बेस सेम है, ऊपर की सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 16. अब देखो यहाँ 16 कैंसिल हो रहा है तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस 20 कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 25. सो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +-5. दिस वन इज द फाइनल आंसर. आया समझ में, यही हमें निकालना था, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला था. ओके, सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 8. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर डिवाइड बाय 25 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या, यहाँ पे स्लोप जो होगा दैट इज इक्वल टू -1 होगा. मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स मतलब बहुत सारी टेंजेंट्स से, मान लो टेंजेंट्स का इक्वेशन हमें निकालना है और वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो वहां पे इक्वल इंटरसेप्ट के लिए हम क्या लेते हैं, सबका स्लोप यहाँ पे क्या रहेगा, -1 रहेगा. तो ये -1 का स्लोप का यूज करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर का यूज करके हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमने फॉर्मूला देखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसमें m अगर इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो m की वैल्यू हमें लेनी है -1. तो आपको बस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर निकालना है, उसका यूज करके आप लोग ये इक्वेशन यूज करोगे एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसको सॉल्व करके आपको मिलेगा. तो सिंपल एग्जांपल है, देखो सबसे पहले लिखो गिवन. हर एक एग्जांपल में हमें यही काम करना है, जो इक्वेशन दिया है उसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना. गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या दिया है, x स्क्वायर बाय 25 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन दिया है हाइपरबोला का. इसमें a स्क्वायर देखो क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ओके, सिंस द टेंजेंट्स मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस.
आपको बोला गया द टेंजेंट मेक्स equal intercepts on the coordinate axis. Then m is equal to क्या मिलेगा, -1 मिलेगा. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स y is equal to mx plus minus under root a square m square minus b square. ओके, सब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो. y is equal to m की जगह पे -1 पुट करो, -1 इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर क्या है 25 इंटू -1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है 9. सो दैट इज इक्वल टू -x प्लस माइनस अंडर रूट 25 1 का -1 का स्क्वायर 1 बनेगा 25 -9. सो दैट इज इक्वल टू ये -x इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा x प्लस वाई बनेगा, राइट, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 -9 होगा 60. इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 का स्क्वायर रूट होता है 4. तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 विच आर पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये लाइन को पैरेलल है ऐसे बोला है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. सो पहले तो हमें स्लोप निकालना होगा. ये लाइन दी है उसको पैरेलल, तो इस लाइन का यूज करके हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं. आपको याद है दो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है. मतलब एक लाइन ऐसी है दूसरी लाइन ऐसी है, दोनों का जो स्लोप रहेगा, मान लो इसका स्लोप m1 है तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, m1 ही रहेगा. तो m1 इज इक्वल टू m2 हम लोग लिख सकते हैं. तो अगर आपको जो दी गई है उस लाइन का स्लोप निकालो, उसका स्लोप वही ये लाइन का स्लोप रहेगा जो कि हाइपरबोला को टेंजेंट है, ठीक है. तो हमें स्लोप ही तो चाहिए, स्लोप चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए. सिंपल है, देखो कैसे निकालना है. वापस वही सेम कंडीशन हम लोग सॉल्व करेंगे सेम वे से. गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख लो पहले. क्या दिया है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 20. होल इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर लो. 20 20 20. तो 20 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा. 5 4 जा 4 5 जा 20 20 जा. तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1. यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, बी स्क्वायर की वैल्यू है 5. ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया. अब हमें क्या निकालना है, स्लोप m निकालना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला. उसमें m लगने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपको मिल गया है, ठीक है. तो m कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन दिया है आपको लाइन का, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन उसका यूज करके जो कि पैरेलल है. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, 3x प्लस 2y प्लस 12, 3x प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं आपको याद है, स्लोप इज इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाय b. तो इसमें ये 3 क्या है a और 2 क्या है b, तो ये हमें क्या मिलेगा -3/2. तो ये हमें इस लाइन का स्लोप मिला. इसी लाइन को पैरेलल कौन है, दूसरी लाइन है. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन which is parallel to the given line and tangent to hyperbola क्या आएगा, वही आएगा, इज इक्वल टू -3/2. तो आपको m की वैल्यू मिल गई, a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, सब वैल्यूज मिल गई. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो. देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब वैल्यूज पुट कर दो। m क्या है -3/2x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर है 4 इंटू -3/2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिखती हूँ 9 बाय कितना है, कहाँ गया, हाँ ये 3/2 9/4 माइनस बी स्क्वायर क्या है दैट इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करो। y इज इक्वल टू -3/2 एज इट इज रखो प्लस माइनस ये 4 कैंसिल होगा 9 माइनस 5 कितना होता है 4 अंडर रूट 4। तो ये वैल्यू जो है इसको इधर शिफ्ट करो तो ये प्लस बनेगी। तो 3/2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 आता है 2। होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, यहाँ 2 कैंसिल होगा 3x रहेगा, यहाँ पे 2y बनेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 4 बनेगा। तो ये जो हमें मिला है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अंडरस्टैंड, आया समझ में सबको? तो बच्चों ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। चैप्टर थोड़ा सा क्रिटिकल है बट अगर आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।